सोते हुए भी कितना सुंदर लगता है मेरा लाल। कितना चिंतित था सबके लिए। प्रातः काल हो गया। अब तो सूचना आ जानी चाहिए प्रजा और सैनिकों की। ईश्वर करे सब शुभ हो। अंजना को तो ज्ञात ही नहीं था कि मारुति ने अपने अद्भुत पराक्रम से रावण के सहचर अत्याचारी चक्रासुर का वध कर दिया था। जिस संतान का जन्म बड़े कार्यों के लिए होता है, वो संतान अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। चाहे मां की ममता संतान को कितना भी अपने आंचल से बांधने और सीमित करने का प्रयास करे। केसरी नंदन अंजना पुत्र युवराज मारुति की जय। अंजना पुत्र युवराज की जय। युवराज मारुति की जय जयकार। मारुति की जय। युवराज मारुति की। किंतु मारुति तो यहाँ निद्रा में मग्न है। युवराज मारुति की जय। युवराज ये जय जयकार। युवराज मारुति। ऐसा क्या किया मारुति ने? युवराज मारुति की। 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 प्रणाम महारानी। मारुति की जय जयकार। ऐसा क्या किया मारुति ने कि युवराज मारुति की जय जयकार हो रही है? महारानी जी, युवराज मारुति ने कार्य ही ऐसा किया है। सुमेरु नरेश महाराज केसरी पधार रहे हैं। महाराज भी आ गए। प्रणाम महाराज। महारानी, आपको ज्ञात नहीं? मुझे तो प्रजा से ही ज्ञात हो गया कि हमारे पुत्र मारुति ने चक्रासुर जैसे भयंकर असुर का अंत कर दिया। प्रजा की रक्षा की और राज्य की रक्षा की। ये कैसे हो सकता है स्वामी? मारुति तो भीतर कक्ष में सो रहा है। पुत्र मारुति, ये सब क्या कह रहे हैं? चक्रासुर का वध तुमने किया है? प्रणाम पिताश्री। माँ, मारुति ने आपके आदेश का पालन किया है। प्रातः अपने कक्ष में था। आपने कहा था ना कि प्रातः होते ही मुझे कक्ष में मिलना। और ध्यान रहे, कल प्रातः जब मैं आऊं मुझे यहीं पर मिलना। आपके कथनानुसार मारुति चक्रासुर का वध करके रात्रि समाप्त होने से पहले ही लौट आया था। और पिताश्री, आपने जो कहा था वो भी मारुति ने किया। जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। यहाँ के राजा, सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। आपकी अनुपस्थिति में मारुति ने युवराज का कर्तव्य भी निभाया।
युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की युवराज मारुति की हे महादेव, हे करुणा निधान, ये सब आपकी ही कृपा है प्रभु। हमारा पुत्र इतना बड़ा पराक्रम करके सकुशल लौट आया है और हमारी प्रजा भी सुरक्षित है। आपको शत शत नमन प्रभु। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव हम पर रही है और रहेगी। अरे ये वायु कैसी? वायु कैसी? अरे हाँ, ये वायु कैसी वायु है? कैसी? महल के अंदर की वायु ये तो बहुत जोर से चल रही है। अरे ये आकाश में। अरे वायु में तो स्वयं बढ़ा है। वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। कल्याण, मारुति ने इस अल्प आयु में चक्रासुर का वध कर जो पराक्रम किया है, उसे देखकर मैं स्वयं को रोक ना सका और मारुति को आशीर्वाद और आप सबको बधाई देने यहां चला आया। चरण स्पर्श वायुदेव। तेजस्वी भव पुत्र। देवी अंजना, अब तो आपको भी मारुति की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपितु आपको तो ऐसे पुत्र पर गर्व होना चाहिए। मारुति उन पुत्रों में से है जिसके कारण उसके माता पिता का यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है और उनको सदैव स्मरण किया जाता है। युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की जय। युवराज मारुति की जय। मुखिया जी, आप सब प्रजा और राज्य के सैनिक, आप सबके साथ और प्रयास के बिना ये संभव नहीं था। और परम पूज्य वायुदेव ने मारुति को उड़ने का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के बिना चक्रासुर का वध असंभव था। अब मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम वायुदेव। कल्याण, मुखिया जी, अब आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? महारानी जी, धन्य है युवराज और हम सब भी धन्य हुए। अब आप सबसे एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर पधारकर आशीर्वाद दें और हमें अनुग्रहित करें। मुखिया जी, महारानी और पुत्र मारुति आपकी पुत्री के विवाह में
अवश्य आएंगे। महाराज केसरी की जय, महारानी अंजना की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय। संपूर्ण संसार असुरों, राक्षसों और दैत्यों के उपद्रवों से घिरता जा रहा है। इनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वे संत जनों, हरिभक्तों, साधुओं और ऋषि मुनियों को तो सता ही रहे हैं, साधारण लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन असुरों को समूल नष्ट करने के लिए हम देवों को कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। आपकी योजना का पूर्ण समर्थन करता हूं मैं, और महायुद्ध के लिए हमारे सहायक देवों के साथ प्रस्तुत हूं मैं। नारायण नारायण। अब आप सब देवों को कुछ करने की और कहीं प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम देवर्षि, पधारें। आपसे विनती है, पहेलियां न बुझाकर जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। देवराज, आप सब देव दानवों, असुरों, राक्षसों और दैत्यों के आतंक से चिंतित हैं, पर आप सब देवों को पृथ्वी पर सुमेरु की ओर भी तनिक अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। देवर्षि, हमें यह प्रतीत हो रहा है कि आप अवश्य ही कोई विशेष समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा देवराज, समाचार तो है। वानर राज केसरी का पुत्र बालक मारुति भयानक असुरों का संहार कर रहा है, और आपकी चिंता बाल्यकाल से ही मिटा रहा है। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ इंद्रदेव, उस अबोध बालक मारुति ने पहले तो अत्यंत भयंकर वृक्षासुर को मारा, और अब उसने महामायावी क्रूर चक्रासुर का वध कर डाला। उस अल्प आयु बालक के समक्ष अब तक कोई भी असुर टिक नहीं पाया है। सुमेरु में हो रही जय जयकार त्रिभुवन में फैल रही है। युवराज मारुति की जय, 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 महारानी अंजना की। प्रणाम महारानी जी। महारानी अंजना। प्रणाम युवराज। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। महारानी जी, धन्य भाग हमारे जो आपने हम साधारण प्रजा का आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पधारे। युवराज, आप ही के प्रयासों का परिणाम है कि आज ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। अरे वाह, कितने रंग बिरंगे परिधान हैं, कितनी मनोरम सजावट है। विवाह का उत्सव तो बड़ा ही भव्य होता है। अरे मारुति भी आया है। मारुति भी आया। अरे मित्र नल, नील, दधिमुख, तुम सब भी यहाँ? हाँ मारुति, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो ना, इसीलिए हमें भी आमंत्रण भेजा गया था। हाँ हाँ, हम भी आए हैं। अब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है मारुति को। इंद्रदेव, मारुति एक अबोध बालक अवश्य है, किंतु उसकी शक्ति, उसके पराक्रम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जैसा महाबली इस संसार में कदाचित ही कोई हो। शीघ्र ही उसके प्रताप से त्रिभुवन जगमगाने लगा है।
क्या हुआ जगत प्रकाशक सूर्यदेव? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे परिहास कर रहा हूं? मैं सत्य कह रहा हूं। वो मारुति त्रिलोक से अधम और अनाचार का अंधेरा मिटा देगा। देवर्षि नारद, अवश्य ही वो दोनों असुर दुर्बल होंगे, तभी तो वो दोनों एक अबोध बालक के हाथों मारे गए। पर देवर्षि, आप अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं उस बालक की। उस वानर बालक को हम देवों से भी शक्तिशाली बताकर हास्य का पात्र बन रहे हैं आप। वो वानर बालक तो देवताओं का अंश है, और अंश मूल से अधिक कभी नहीं हो सकता। हम सब देवता सर्वोपरि हैं, और उनमें से मैं सूर्य, जगत प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ हूं। हम देवों की शक्ति के सामने तो वो वानर बालक तुच्छ है, और विशेषकर मेरी शक्ति के सामने तो वो नगण्य है। वो देखो मारुति, अरे आज तो बड़ा आनंद आएगा। चलो मारुति भी है हमारे साथ। चलो अरे मारुति के साथ देखो क्रीड़ा करेंगे। मारुति, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अति बल मुझ में है, बल 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 बल। चलो ना मारुति। अरे कहीं मुझे भी न बजाने लगना। अरे वाह, कितना बड़ा ढोल है। क्या मारुति इसे बजा सकता है? हाँ हाँ युवराज, क्यों नहीं बजा सकते हैं। हाँ हाँ, आइए आइए युवराज, बजाइए। अब मारुति ये ढोल बजाएगा। सूर्यदेव, अहंकार झलक रहा है आपकी वाणी में। स्मरण रहे, समय बड़ा बलवान होता है। राहु भी असुर है, देर तक नहीं है उसके पास तो, किंतु समय आने पर वो भी ग्रस लेता है आपको। नारायण नारायण। वो मात्र एक भूल थी देवताओं की। ब्रह्मदेव और राहु की संधि का परिणाम है कि मैं राहु की ग्रसना स्वीकार कर लेता हूं। अन्यथा कोई भी इस सारे ब्रह्मांड में इतना शक्तिशाली नहीं है जो मेरे समक्ष पल भर भी टिक सके। सूर्यदेव, आपके स्वर में कुछ अधिक ही अभिमान दिखाई दे रहा है। अभिमान नहीं नारद जी, केवल सत्य से परिचय करा रहा हूं मैं आपका। संभवतः आप भूल रहे हैं, मैं वो देव हूं जिसकी वंदना महादेव, नारायण और जगत पिता ब्रह्मदेव करते हैं। दिवस रात्रि और ग्रीष्म से शरद ऋतुओं तक का समय चक्र मेरे द्वारा ही संचालित होता है। मंगल से चंद्र तक समस्त नवग्रहों का अधिपति हूं मैं, और वो राहु भी मेरे ही अधीन होकर मेरी ही परिक्रमा करता रहता है। ये तो परब्रह्म द्वारा स्थापित सृष्टि का विधान है सूर्यदेव। ग्रह गति और काल गणना के सारे विधान मेरे ही नियंत्रण में है नारद जी। किसी की भी ग्रह दशा किसी भी समय बदल सकता हूं मैं। वरुण देव, अग्निदेव, कालदेव जैसे महाबली सहायकों के होते हुए कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, और मेरे लोक में पांव धरने का तो सोच भी नहीं सकता देवर्षि।
अरे वाह मारुति, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बजाओ, बजाते रहो। सखा, ये ढोल तो बार बार लुढ़क रहा है। मित्र मारुति, तुम तो ढोल भी अच्छा बजा लेते हो। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध है। कहाँ से आ रही है ये? आहा, कितनी मनमोहक सुगंध है। युवराज मारुति, आइए, आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। आइए। चलो मित्र। जोर जोर तोड़ दिया। अतिबल, तुझे तो पीट पीट के ढीला कर दिया। वरुण देव, अग्निदेव, कालदेव जैसे महाबली सहायकों के होते हुए कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, और मेरे लोक में पांव धरने का तो सोच भी नहीं सकता देवर्षि। मैं वरुण, जल का अधिपति, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं सूर्यदेव। मैं अग्नि संपूर्ण शक्ति के साथ आपकी सहायता के लिए हर क्षण प्रस्तुत हूं। ये अहंकार और अभिमान के स्वर हैं। मुझ काल के होते हुए कोई कैसे सूर्यलोक पर पांव धर सकता है? सूर्यदेव, दंभ दैत्यों को शोभा देता है, देवताओं को तो दया में ही रहना चाहिए। नारद जी, आप दैत्य कह रहे हैं मुझे? सूर्यदेव, देवर्षि, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद मत बनाइए। हम यहां असुरों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने की चिंता में एकत्रित हुए हैं। आप भी शांति धारण कीजिए सूर्यदेव। हे प्राण वल्लभ,
सूर्य देव तो महापराक्रमी माने जाते हैं, फिर भी उनमें इतना अहंकार। प्रिय, ज्ञान विनम्रता में वृद्धि करता है। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु जिस दिन यह प्रतीत हो कि अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, उसी दिन, उसी क्षण से ज्ञान अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। उसका सीखा हुआ ज्ञान अभिमान को जन्म देता है, और यदि ज्ञान के साथ असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो अहंकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक योगी की परीक्षा ऐसी ही परिस्थिति में होती है। सच्चा योगी असीम ज्ञान और अतुलित शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। किंतु अहंकारी पतन के अंधकार की ओर उन्मुख हो जाता है। यही सूर्य देव के साथ भी होने वाला था। शांति और शीतलता दुर्बलता के परिचायक है, जो कदापि मेरा स्वभाव नहीं। सूर्यदेव, आपका ये अहंकार तो तोड़ना ही होगा। सुमेरु राज्य में होने वाला आयोजन ही निमित्त बनेगा आपके इस अहंकार के टूटने का। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ। इनकी सुगंध बता रही है कि ये बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होंगे। माँ ने तो आज तक इतने रुचिकर पकवान मारुति को खिलाए ही नहीं। युवराज मारुति, आरंभ कीजिए। क्या हुआ माँ? पुत्र मारुति, तुम इन्हें अभी नहीं खा सकते। माँ, क्या ये खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य है पुत्र, किंतु तुम नहीं खा सकते बस। वाह, कितने मधुर लड्डू हैं ये, और ये पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट है।
आनंद आ गया। मारुति का मित्र होना बहुत लाभदायक है। साधु ही साधु। ये लड्डू, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। चलो पेड़ा खाते हैं और मधुभोग भी। सब भोजन का आनंद ले रहे हैं, किंतु माँ ने मारुति को ही रोक दिया। सखा, क्या तुमने कभी इतना सुगंधित और मधुर भोजन किया है? कोई बात नहीं सखा, दुग्ध भी अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा ही होता है, किंतु ये पकवान तो निश्चित ही दुग्ध से अच्छे होंगे। खीर, लड्डू, पेड़े, पूरी। मारुति, मारुति, पुत्र तुम वहां मुख बनाए क्यों बैठे हो? नारायण नारायण। हाँ, प्रणाम। नारायण नारायण। इतने मधुर पकवान किसी भूखे के समक्ष और उसे खाने से रोक दिया जाए, उसके मुख पर अप्रसन्नता तो दिखेगी ही। इन पकवानों की सुगंध से तो आहा, मेरा मन भी ललचा रहा है। और फिर मारुति तो अभी बालक ही है। देवर्षि, मारुति की आयु बहुत कम है। उसका अन्नप्राशन संस्कार भी नहीं हुआ अभी, इसीलिए मैंने खाने से मना किया उसे। देवी अंजना, किसी बालक का अन्नप्राशन संस्कार उस आयु में किया जाता है जब उसका शरीर भली भांति विकसित होने लगता है, दांत उगने लगते हैं और उस अवस्था तक वो बालक भोजन चबाने एवं पचाने योग्य हो जाता है। यदि इस दृष्टि से देखें, मारुति का विकास तो बहुत पहले ही हो चुका है। आपका कथन सत्य है देवर्षि, किंतु आप अन्याय कर रही हैं मारुति के साथ। मारुति को मात्र दुग्ध ही नहीं, पूर्णतया संतुलित आहार की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही मारुति का अन्नप्राशन कराइए। नारायण नारायण। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, आप तो सर्वज्ञाता हैं। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। कल
कल ही अन्नप्राशन संस्कार कर दीजिए। कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसके पश्चात अमावस्या लग जाएगी। सूर्य ग्रहण का सूतक परसों प्रातः से आरंभ होगा, उसके पूर्व ही समस्त संस्कार पूर्ण कर लीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं शीघ्र जाकर महाराज को यह शुभ समाचार देती हूँ देवर्षि। कल के लिए व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। माँ, हमारे घर में ये सब है, पेड़े पकवान ये सब है। हाँ पुत्र, सब कुछ है, पूरा भंडार है आपके लिए। पूरा भंडार? तो फिर मारुति को दिखा क्यों नहीं? तो क्या अन्नप्राशन के पश्चात मैं भी ऐसे ही पकवान खा पाऊंगा माँ? हाँ, अन्नप्राशन के पश्चात तुम सब कुछ खा सकते हो पुत्र। कल मारुति का अन्नप्राशन होगा। कल मारुति खीर खाएगा और लड्डू खाएगा और पेड़े और पकवान, मोदक और फलों के भंडार। प्रणाम। अरे मुझे दो। ये लो। मित्रों, कल तुम सबने पेट भरकर पकवान खाए थे ना? आज मेरी माँ भी मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवा रही है। अच्छा, मारुति भी तुम सबके भांति पेट भरकर खाएगा। आज मारुति का अन्नप्राशन है ना? हाँ। आज से भोजन आरंभ करूँगा। तो क्या आज मात्र तुम ही खाओगे सब कुछ? नहीं मित्र, ऐसा कभी हो सकता है कि मारुति अपने मित्रों को ना खिलाए और स्वयं अकेला खा जाए। मारुति के साथ मारुति के सारे मित्र खाएंगे। पुत्र मारुति। हाँ? चलो पुत्र, अन्नप्राशन संस्कार के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। अरे इसे तो यहाँ छोड़ दो। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। युवराज, अन्नप्राशन की बधाई। युवराज, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपको अनेकों आशीर्वाद और शुभकामनाएं युवराज। ये लड्डू अवश्य ही मीठे होंगे और ये पूड़ी
ये कैसी लगेगी खाने में? मारुति तो रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को। ना जाने क्यों इतना विलंब कर रहे हैं सब। बालक मारुति की क्षुधा बढ़ती जा रही है और यही तो मैं भी चाहता था। ममास्य शिशोर्मातृगर्भपूत प्राशन शुद्धयर्थमन्नाद्य ब्रह्मा वर्चस्तेज इंद्रियायुर्बललक्षण सिद्धि बीज गर्भ समुद्भव कलमाशा पापमर्जन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमन्न प्राशनाख्यम तत्र निर्विघ्नार्थ गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धम च करिष्ये। खीर कितनी स्वादिष्ट होगी ये खीर। पुरोहित जी, ये है अन्नप्राशन की खीर, प्रभु का भोग लगाने के लिए। जी। ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। जय भव राजन, प्रजावत्सल भव, सौभाग्यवती भव, सदा प्रजा पर ऐसी ममत्व भरी दृष्टि रहे। शक्तिमान भव युवराज, असुर संहारक भव। अब युवराज मारुति अन्नप्राशन के लिए वहां स्थान ग्रहण करेंगे। अब युवराज मारुति का अन्नप्राशन संस्कार आरंभ होगा। आज से युवराज मात्र दुग्ध ही नहीं, अन्न भी ग्रहण कर सकेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति मारुति युवराज के मुख में पहला कौर रखेंगे। तत्पश्चात युवराज की माता महारानी अंजना को यह सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आदरणीय मतंग ऋषि, युवराज के नाना महाराज कुंजर, नानी और सबसे अंत में युवराज के पिता महाराज केसरी युवराज को भोजन कराएंगे। आइए देवगुरु। मारुति वानर कुल का
गौरव बनेगा। सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो। ये देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। प्रणाम। इतनी भी क्या शीघ्रता थी अन्नप्राशन की। कुछ दिन और मेरे आंचल का सुख ले लेते। अब तो तुम दूध मांगने भी मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। चतुष्पदे। रुक जाइए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, कोई मारुति को सेब तो खिला ही नहीं रहा है। खाओ पुत्र। माँ, बस इतना ही? मारुति को और भोजन नहीं मिलेगा? पुत्र मारुति, अब तुम सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ? हाँ। ये है मारुति की भोजन की थाली। अब मारुति का अन्नप्राशन हो गया है। अब तुम स्वयं अपने हाथों से खाओ। यही हमारे कुल की रीति है पुत्र। इतना सा भोजन? माँ तो कह रही थी कि सारा भोजन मारुति के लिए है। माँ, ये थाली आप सबके लिए है और ये सब मारुति के लिए है।
से खा सकते हैं। युवराज को क्या हो गया है? ये क्या? ये तो खाए ही जा रहे हैं। इतना सारा भोजन मारुति अकेले ही? अब हम क्या खाएंगे? ये क्या हो रहा है? कुरु सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये दो लड्डू तो बच गए, ये मैं खा लूंगा। चलो एक तो बच गया, इतने से ही संतोष कर लूं। मारुति के लिए और भोजन मंगवाइए ना, और भूख लगी है। सेविका, जाओ और भोजन लेकर आओ। जी महारानी। मारुति की भूख और उनकी भोजन लीला सबको अचंभित कर रही थी। लग रहा था जैसे मारुति अपने सुमेरु का ही नहीं, सारे संसार का भोजन आज समाप्त कर देंगे।
मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या हुआ माँ? हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। इससे बड़ी पीड़ा एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। तुलसी दल दे दूं क्या? नहीं नहीं, पहली भूख में समुचित तृप्ति ही उचित है। मारुति की भूख भले ही ना मिटे, मारुति माँ को उदास नहीं देख सकता। माँ, मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। तुम सच कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मारुति सच कह रहा है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था। मारुति की यह असीम भूख देखकर तो पार्वती नंदन गणेश की भूख का स्मरण हो आया। परम पूज्य गणेश ने तो ये लीला कुबेर का अहंकार तोड़ने के लिए की थी। मारुति की ये लीला किसका अहंकार तोड़ेगी स्वामी? अब जब मारुति की भोजन लीला आरंभ हो ही गई है तो अवश्य ही किसी को सीख मिलेगी, किसी का अहंकार टूटेगा। मारुति, मेरे लाल, सो जाओ, सुख की निद्रा में खो जाओ। आए हुए अतिथियों को विदा करके कल के यज्ञ की व्यवस्था भी करनी है। तुम्हारी भूख में तो सब रह ही गया। सो जाओ मेरे अच्छे पुत्र। केसरी नंदन मेरे आनंद घन, मेरे आमोदवन। ओ करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन। सो जा केसरी नंदन। प्यारे देख सोते तारे, जीव जंतु सारे सब नींद से हारे। सोते वन पवन, सो जा केसरी नंदन। सो जा केसरी नंदन।
करूं मैं? मारुति की क्षुधा तो शांत ही नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं?